हाँ हाँ हाँ, जय गुरुदेव। परम आदरणीय गुरुदेव एवीएस के जोधपुर रामलाल जी सियाग के द्वारा संस्थापन अध्यात्म विज्ञान संस्थान केंद्र जोधपुर की ओर से हम जो उसके अधीन एक ई गुरु चर्चा या अपने अनुभव यहाँ पर इस मंच के माध्यम से शेयर करते हैं। तो यहाँ पर जितने भी गुरु भाई गुरु बहनें जुड़ी हुई है, उनसे मेरा आग्रह है कि अपने अनुभव जो भी आपके मन में गुरुदेव के मिशन के अंतर्गत जो आप अपने अनुभव शेयर करना चाहते हैं, वो हैंड राइज करें या अपने आप एक एक करके अपना जो है कैमरा और माइक अनम्यूट करके और दें। तो अपन इस कार्यक्रम को गुरुदेव के चरणों में गुरुदेव के आदेश से संचालित करते हैं और अपन जो भी गुरुदेव के विधान के अनुसार उनके अंतर्गत अब इस कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। जय गुरुदेव। कोई भी गुरु भाई बहन अपने अनुभव शेयर करना चाहें। जय गुरुदेव। हाँ जय गुरुदेव। एक अनाउंसमेंट करना चाहूंगा मैं सभी गुरु भाई बहनों से। बिल्कुल। पुलिस में यहाँ पे दिल्ली में शाहीन बाग में पुलिस का हेडक्वार्टर है, डीसीपी है, कंट्रोल रूम है और वहाँ पे पीके सिंह जी भाई साहब के प्रयासों से हमें कार्यक्रम की अनुमति मिली है। अगले पूरे हफ्ते वहाँ प्रोग्राम होंगे। सोमवार सुबह 11 बजे से 1:30 बजे तक प्रतिदिन सोमवार से शुक्रवार को कार्यक्रम होंगे ध्यान के। और प्रयास यही है कि उसके बाद भी कार्यक्रम दूसरे ऑफिसेज में, दफ्तर में जारी रहेंगे। तो उसके लिए आप सभी से निवेदन है कि जो भी गुरु भाई गुरु बहन अपना शारीरिक इसमें योगदान देना चाहें, वो यहाँ पे आ सकते हैं कि रहने खाने की व्यवस्था की जाएगी और हमारे को बहुत सुविधा मिलेगी कार्यक्रम को अच्छे से। तो जिस भी किसी गुरु भाई गुरु बहन को 2 दिन 4 दिन जितना भी वो आना चाहें, उनका स्वागत है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जैसे इस पुनीत कार्य के लिए जो भी अपने वहां पर संपर्क वाले या जो भी समय देना चाहते हैं, अपना गुरुदेव ने कहा है कि ये जो भी मिशन है उसमें सभी का योगदान है। मैं अकेला निकला हूं लेकिन साथ में सभी का सहयोग रहे, मेरा अकेले का इसमें कोई वो नहीं है। तो अपने अंतर मन से विचार करके हम तय करें कि किस कार्य में अपन अपना रोल किस भूमिका में कर सकते हैं और गुरुदेव से प्रार्थना करके जितने भी अपने मिलने वाले हैं या जो गुरु भाई बहन जो संपर्क में है, तो हम उनको ये प्रचारित करेंगे और निश्चित रूप से गुरुदेव के मिशन में काफी कुछ सहयोग होगा। तो हम बहुत बढ़िया अच्छा प्रोग्राम दिल्ली में जहां जहां भी संपर्क हो प्रयासरत रहेंगे। और भी कोई बोलना चाहे तो अपने विचार प्रस्तुत करें गुरुदेव के एक गुरु चर्चा के माध्यम से। जी अनिल जी बोल रहे हैं कुछ? जी अनिल जी अपना अनुभव शेयर करें। हाँ बिल्कुल। जय गुरुदेव, स्वागत है आपका। बहुत बहुत जय गुरुदेव। अभी प्रोग्राम करके आए हैं। अभी प्रोग्राम करके आया। अच्छा अच्छा। सारा सामान यही पड़ा हुआ। ये बहुत आनंद। ये एलईडी, ये होम थिएटर, ये गुरुदेव प्रोग्राम करके आए। इस समय चारों तरफ प्रोग्राम हो रहे हैं गुरुदेव के कृपा से। लगभग 25-30 जने जुड़े हमसे। ये गुरुदेव भाई क्या बोलना चाहता हूँ मैं समझता हूँ। एक और अनाउंसमेंट कर देना चाहता हूँ दिल्ली वाले प्रोग्राम के उपलक्ष्य में कि जितने भी अगर गुरु भाई जुड़ना चाहते हैं तो वो पहले संपर्क कर लें हमारे गुरु भाइयों से, रंगलाल जी से, पंकज जी से, उनके मोबाइल नंबर पे।
मतलब कैसे आना, कहाँ आना है, कैसे क्या करना, वो सुविधा रहेगी कि कितने लोग आ रहे हैं, तो अपने को थोड़ा सा अरेंजमेंट करने में आसानी रहेगी। हाँ बिल्कुल ठीक है। जो भी अपनी व्यवस्था के अनुसार वहां पर समय ज्यादा ठीक ये रहे कि अगर एक बार अपन कॉन्फ्रेंस करके और ये तय कर लें कि कौन कितने व्यक्ति किस दिन एक कैलेंडर तैयार कर ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो जो गुरु भाई हैं उनसे जी संपर्क भाई करके साहब, जी जो भी आना चाह रहे हैं उनको वो कृपया रंगलाल जी को उनके नंबर पे संपर्क करें। आई जी थिंक जी सभी के पास रंगलाल जी का नंबर होगा, नहीं तो किसी भी ग्रुप में मैसेज कर दें, वो ग्रुप में से मिल जाएगा उनको नंबर। जय गुरु। पूरे एक सप्ताह का प्रोग्राम है, 11 बजे से 1:30 बजे 2 बजे दिन तक। हाँ तो दिन का समय है। अपन जहाँ भी होगा गुरु भाई जो देना चाहे गुरु भाई ने, या जो सेवारत है, जो जिनको जैसे समय उचित लगता है, 2 घंटे 3 घंटे जो भी अपन प्रचार कर सकते हैं कार्यक्रम, या छोटे छोटे। मैं आपको बताऊं कि हमने जब भी मन में आया तो हमारे यहाँ पर एक छोटा सा, बहुत छोटे तरीके से, हमारे जो पहले एक दिलीप जी गुरु भाई आए हैं, आपको ध्यान हो तो सेशन में, उन्होंने अपनी गाड़ी में 3-4 जो अपने भोजन पट्टी होती है इस तरह की डाल रखी थी। और हम लोग क्या करते थे, भोजन पट्टी प्लस एक जो है एक स्पीकर है जो अनाउंस के लिए रहता है छोटा सा, जिसमें बैटरी से चलता है, वो माइक से, वो हम गाड़ी में बिठा करके हर संडे को जहां भी हुआ छोटे छोटे गांव में जाते हैं और जाकर के पहले तो घरों में पंपलेट, क्योंकि गांव में ज्यादा आबादी होती नहीं है, 25-30 घर 50 घर, वहां पर पंपलेट अपन शेयर डाले आते थे और जो मिले उनसे बात करके आते। और जैसे ही बात करके आते हैं लोगों से कहते हैं कि भाई आप उस फला चौक पे या फला एक जगह का नाम दे करके वहां पे हम निश्चित कर लेते थे। तो लगभग आधा 1 घंटे में सभी लोग वहां के जिनके भी गुरुदेव को बुलाने होते थे वो लोग इकट्ठे होते, और लगभग आधा या पौन घंटे में हम वहां से फ्री हो जाते थे और लोगों के अनुभव भी अच्छे आते थे। अब उसमें क्या है कि महिलाएं बच्चे सभी को हम अपन बुलाते हैं और गुरुदेव जहां भी बीज रूप में अपने मिशन का डालते हैं और निश्चित रूप से वहां पर जुड़ करके, और लोग फिर अपने जहां जहां प्रोग्राम होते हैं या आश्रम से जुड़ते हैं या स्वतः ही ध्यान करते हैं घर पे, तो वो गुरुदेव का मैटर है। गुरुदेव निश्चित रूप से अपने को नई नई जगह पे इस तरह से भेजते हैं। तो मेरा ये विशेष आग्रह है कि जितने भी अपन मिलने वाले हैं या जो भी गुरु भाई हैं, चाहे वो जुड़े नहीं जुड़े, तो अपन एक बार तो निश्चित रूप से अपने को नए व्यक्ति से कहना है और इस कार्यक्रम में हम सहयोग करेंगे। गुरुदेव बाकी हमें आशीर्वाद दे ही रहे हैं। और बिल्कुल, कोई उनकी कृपा के बिना कुछ नहीं होने वाला। बिल्कुल, हम तो घर जैसे ही निकलते हैं तो पहले हाँ गुरुदेव को कहते हैं कि गुरुदेव आप चल रहे हैं हमारे साथ, और निश्चित रूप से सफल होता है साहब, बहुत अच्छा आनंद आता है। बस हम और तो कोई प्रयास कर सकते हैं, सफल बनाने वाले गुरुदेव ही है, हमारा काम बिल्कुल प्रयास। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो आप, यंत्र के रूप में हमको कार्य करना है, दिशा देते हैं गुरुदेव। गुरुदेव की दिशा से ही मतलब ये हाँ, आगे भी जारी प्रोग्राम रहेंगे, तो किसी गुरु भाई को अगर अभी समय नहीं हो आने वाले 7 दिनों में, अगर बाद में समय हो तो वो उसके लिए भी संपर्क कर सकते हैं। तो कार्यक्रम अब जारी रहेंगे आगे दिल्ली में। हाँ, तो इसके साथ ही मैं एक और महत्वपूर्ण सूचना है कल के लिए कि कल हमारा विद्यार्थियों का कार्यक्रम है सुबह 9 बजे। 9 बजे उसमें भी आप जी जी जिनके बच्चे हैं उनको कार्यक्रम में इसी लिंक से ज्वाइन करवाएं। जय गुरुदेव। हाँ तो ये भी एक अच्छी है कि हर रविवार को हम अपने जो नन्हे बालक हैं और गुरुदेव के शिष्य हैं उन बाल कलाकारों का, यूं कहें कि गुरुदेव उनमें जो एनर्जी देते हैं वो नए पौधे हैं। गुरुदेव ने कहा है कि ये जो पूजा में जिस तरह से बासी फूल काम नहीं आते, बिल्कुल खिले हुए फूल काम आते हैं। तो ये हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे बिल्कुल हैं और इनको हम देंगे तो निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं गुरुदेव का के लिए जुड़ रहे हैं, अपने अनुभव शेयर कर रहे हैं और उनके काफी ऊंचाइयों पे बहुत सारे अच्छे अनुभव उनके आते हैं। तो हम भी उनमें शामिल हों और बच्चों को प्रेरित करें, इस तरह से जो बच्चों को जोड़े। जी भाई, गुरु भाई आप नाम वाइज लोगों को बुलाइए अगर कोई आना मेरे पास चाहते। हाँ बिल्कुल, हैंड रेज करें। मेरे क्या है मोबाइल में मेरे हिसाब से कोई या तो लिस्ट देखनी पड़ेगी मुझे, पहला मौका है मेरे पास। तो जो भी गुरु भाई आना चाहे आप बोलना चाहे बुलाइए, नाम से बुलाए, या तो कोमल त्रिपाठी,
कंटेंट हाँ, राजेंद्र प्रसाद जी ने हाथ रेज किया, हैंड रेज। तो राजेंद्र प्रसाद जी आप स्वागत है, स्वागत। राजेंद्र प्रसाद जी ने जो भी अपने बात कहना चाह रहे हैं, या जो भी अपने को उद्बोधन गुरुदेव के बारे में या अपने शिष्यों के बारे में गुरुदेव के, या फिर अपने अनुभव जो भी एक्सपीरियंस है वो शेयर करें। राजेंद्र जी। चौथमल जी भाई साहब, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव साहब। सभी दिव्य आत्माओं को जय गुरुदेव। भाई साहब, मैं तो रिटायर्ड आदमी हूँ। जय गुरुदेव साहब। जय गुरुदेव। मैं लैंड सेटलमेंट डिपार्टमेंट से रिटायर्ड हूँ साहब, इंस्पेक्टर से। और 2 साल मेरे को रिटायर, जयपुर से। जयपुर से। अभी मैं बेंगलोर में हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और तो मैं आपको तो काफी टाइम हो गया मेरे को दीक्षित हुए गुरुदेव से। जयपुर जयनिवास उद्यान में हुआ था, जयपुर गोविंद देव जी के मंदिर में। और अभी मैं बीच में फिर गुरुदेव की क्या पता क्या लीला थी, मैं कट गया। फिर धर्मेंद्र जी भाई साहब की शरण में आया, तो फिर वापस जुड़ गया हूँ मैं। 2-2.5 साल हो गए। हाँ। और अब तो ऐसा लगता है कि जैसे गुरुदेव के बारे में सोचने मात्र में ही सारे कार्य हो रहे हैं मेरे। तो मेरे को कोई तकलीफ ही नहीं है, आनंद में हूँ बिल्कुल मैं। हाँ बिल्कुल, गुरुदेव की कृपा हमारे ऊपर 24 घंटे रहती है। केवल हम भौतिक संसार से या अपने दायित्वों से बंधे होते हैं, तो कई बार अपने को उन चीजों का प्रभाव आता है। और आप काफी अनुभवी हैं। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, या आप अपने गुरु भाइयों को ये बताएं कि सबसे पहले जो ऐसे गुरुदेव के शरण में आप आए, तो किस तरह से क्या अनुभव रहा और क्या एक्सपीरियंस रहा? पहले मेरे क्या शारीरिक में थोड़ी एलर्जी टाइप रहती थी शरीर में। हाँ जी। एलर्जी रहती थी शरीर में काफी। हाँ बिल्कुल। तो वो एलर्जी वगैरह बिल्कुल ठीक हो गई मेरी। और उसके बाद में तनाव भी रहता था, सर्विस का भी तनाव रहता था मेरे काफी। वो सर्विस के तनाव भी गुरुदेव ने बिल्कुल मुक्त कर दिया मेरे को। और अब तो सेवानिवृत्त भी कर दिया है गुरुदेव की कृपा से। मैं सेवानिवृत्त भी हो गया हूँ सर। अच्छा। सेवानिवृत्ति के बाद आप बेंगलोर विराज रहे? मैं बेंगलोर, बच्चा एडोबी कंपनी में है, मेरा बेटा इंजीनियर है। हाँ, तो मैं आपको जानकारी दूं कि बेंगलोर में भी अपने ध्यान केंद्र है और वहां पर बहुत सारे गुरु भाई हैं। तो बताइएगा, मेरे को टेलीफोन नंबर दीजिएगा, मैं संपर्क करके थोड़ा मेरी प्रगति करना चाहता हूँ। मैं रुपेश जी सोलंकी है एक तो, और मेरे हिसाब से इंदिरा गांधी नगर कोई स्थान है, वहां पर ये आश्रम है। फिर भी मैं आपको नंबर जो है दे दूंगा। नंबर मेरे नोट कर ले, मैं पूछ के बता दूंगा, आप मेरे नंबर नोट कर लेना। या आश्रम अपने रामलाल जी के कर लेना, जो भी हो रहे हैं उनके। आपको बिल्कुल बेंगलोर में काफी कुछ अपना, वहां पर भी काफी प्रचार होता है और बहुत सारे गुरु भाई हैं। जैसे अभी पीके सिंह जी उधर आगे से हैं। मैं तो व्हाइट फील्ड में रहता हूँ सर, व्हाइट फील्ड में रह रहा हूँ अभी मैं। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। अपन जहाँ भी गुरुदेव ने कहा ओमनी प्रेजेंट है, हर जगह अपने गुरुदेव ने शिष्य बिल्कुल सब प्रेजेंट है, ओमनी प्रेजेंट है। आप नंबर बताइए अपने। 9828 54 0258। मैं आपको पूरा जहां से भी जानकारी लेकर के अपने आश्रम से या अपने मिशन इस पे भी जो जुड़े हुए हैं गुरु भाई, अगर पीके सिंह जी को पता है तो वो बता देंगे, अन्यथा मैं पूछ कर आपको जानकारी दूंगा। क्योंकि मैं तो ये जानता हूँ कि मैं जहां भी जाता था, चाहे प्रशिक्षण में हो या कहीं भी जाता हूँ, तो मेरे को जैसे अपने धर्म के अनुसार सब लोग जाते हैं, कोई मंदिर जाते हैं, कोई मस्जिद जाते हैं, तो मुझे मेरे अंतर्मन में ये आती थी कि कहाँ चलें। और कहीं जहां पर भी गुरु भाई मिलते हैं उनसे संपर्क करके अपना एनर्जी अपने को मिलती है, और एक नई चीज अपने को कई बार नए अनुभव होते हैं। तो अपने लिए गुरुदेव ने पूरा वर्ल्ड ही बना दिया, पूरे विश्व में ही गुरुदेव छा रहे हैं, सब जगह छा रहे हैं। प्रेजेंट है गुरुदेव हर जगह प्रेजेंट है। अभी ट्विटर के दौरान जैसे अपन देखते हैं कौन फॉलो कर रहा है, तो कहीं दूर दूर से लोग फॉलो कर रहे हैं जिनको अपन नहीं जानते, लेकिन अंतर्मन भीतर जो सूक्ष्म शरीर से निश्चित रूप से गुरुदेव ने हमको एक दूसरे से जोड़ रखा है। तो एकाध आप अपने अनुभव, अगर कोई ऐसा आपको लगा हो, ऐसा अनुभव हुआ हो ध्यान के दौरान, कोई महसूस हुआ हो, तो आप शेयर करें। मेरी दुनिया बदल गई है, आपके गुणगान गाते गाते मेरी दुनिया बदल गई है। मैं कुछ नहीं बोल सकता गुरुदेव के बारे में। गुरु तो आनंद
मूर्ति है, आनंद गुरु मूर्ति आनंद, है। गुरु आनंद। बिल्कुल, जैसे ही हम गुरुदेव की शरण में आते हैं और मंत्र को जपते हैं तो अपने पूरे शरीर में गुरुदेव का मंत्र चारों तरफ पूरे ब्रह्मांड यानी ये पिंड जो बना है इसमें रग रग में बस जाता है और 24 घंटे हम ऐसा महसूस करते हैं कि गुरुदेव हमारे साथ है, हमारे भीतर है। और करीब 2 तारीख से जब से मुझे ये नाद सुनाई दे रहा है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि भीतर ही भीतर चल रहा है। गुरुदेव कहते हैं कि अपने आप जपने वाला मैटर है, तो मैं खुद असमंजस में रहता हूँ कि इसको सुनूं या नाम जपूं। तो मुझे लग रहा है कि गुरुदेव जो है भीतर बिल्कुल पूरी तरह से है। पहले तो थोड़ा थोड़ा बीच बीच में अपन को ऐसा लगता था, लेकिन जब से नाद 24 घंटे सुनाई दे रहा है तो ऐसा लग रहा है कि कोई चीज जनरेट हो गई है और इसमें प्रसन्नता भी होती है, आनंद भी आता है। तो ये बहुत अच्छा मैटर है कि सबको खुशी गुरुदेव सबसे पहले देते हैं, प्रसन्नता देते हैं, निर्भीकता देते हैं। गुरुदेव ने मेरी सारी पूजा पाठ सब कुछ छुड़वा दिया और आज से नहीं 10 साल 15 साल हो गए मेरे छुड़वाए, और बस केवल ध्यान में लगा देते हैं, मस्त आनंद में रखते हैं मेरे को हमेशा। और मेरी कोई भी चिंता होती है ना उसको तत्काल दूर करते हैं, पहले चिंताओं को दूर करते हैं और बाद में फिर आनंद में रखते हैं मेरे को। मैंने कभी भी नौकरी में भी कभी तनाव नहीं लिया, कभी तनाव आया तो ऑटोमेटिक गुरुदेव ने दूर कर दिया मेरा। बिल्कुल, प्रार्थना की जरूरत है। अपन गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना भी वो कि जब अपने को ऐसा लगता है कि अब करनी है, अन्यथा गुरुदेव तो अपने को जानते हैं किसमें अपना भला है और किसमें अपना ज्यादा हित है। तो गुरुदेव हमको जो है पूरी तरह से पूरा प्रेम देते हैं और पूरा हितैषी बनकर अपना कार्य करते हैं। ये तो हम क्या है कि बौद्धिक बुद्धि लगा करके अपने को ऐसा लगता है, प्रसन्नता अपने को काफी मिलती है, बहुत आनंद आता है। और जब भी मैंने एक चीज और महसूस की कि हम सेवा कार्य अगर करते हैं तो हमारी एनर्जी गुरुदेव और ज्यादा बढ़ाते हैं। साधना में अदृत यानी बहुत अधिक बहुत अच्छी जो है ना साधना आगे बढ़ती है। तो सेवा कार्य करना सब जीवन अब बचा है जो सेवा कार्य में लगाना अपन। हाँ, तो ये जो बहुत अच्छी बात है साहब, गुरुदेव जो है आपको बढ़िया जो है अच्छी तरह से रखेंगे और निश्चित रूप से आपको और मैं बताऊं मेरी 62 साल की उम्र हो गई, मैं उसके कभी आज तक एक गोली नहीं खाता हूँ साहब, कभी दवा नहीं लेता हूँ बिल्कुल, और कभी सर दर्द बदन दर्द कुछ नहीं होता मेरे, प्रभु की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से। आपको जैसे गोली दवा पहले लेते होंगे और जैसे बंद हो गई या इच्छा नहीं होती तो ऐसा कैसे लगता है आपको? नहीं, मैं तो आनंद में रहता हूँ भाई साहब, बिल्कुल आनंद में, हमेशा प्रसन्न चित्त रहता हूँ और खुश रहता हूँ और खुश करता हूँ, सामने वाले को भी खुश कर देता हूँ। और कोई एनर्जी ऐसी आ जाती है नेगेटिव तो मैं मौन में हो जाता हूँ, अपने आप ही शांत हो जाता हूँ, वो ऑटोमेटिक चली जाती है एनर्जी। नेगेटिव एनर्जी आती तो है जीवन में लेकिन वो ऑटोमेटिक चली जाती है। अच्छे भी लोग मिलते हैं, बदमाश भी मिलते हैं, सभी प्रकार के मिलते हैं। हाँ बिल्कुल सही है। तो आनंद आनंद चल रहा है, आनंद में भाई। परिवार में सभी और लोग भी करते हैं ध्यान? हाँ, बच्चा है वो इंजीनियर है, वो करता है, ध्यान करता है। हाँ, उनका शेड्यूल थोड़ा टाइट रहता है लेकिन फिर बहुत बिजी है वो। और एक बच्चा आधार कार्ड सुपरवाइजर, वो जयपुर में है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है साहब, गुरुदेव सबको बढ़िया अच्छा स्थान पे और अच्छा वो कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा है, मैं आपको वो दूंगा नंबर। आपका प्लेटफॉर्म मिल गया जो मैं जुड़ गया आपसे तुरंत ही, बहुत अच्छी बात है। अपन और भी जितने अपने मिलने वाले हैं या जो गुरु भाई हैं उनको अपन, मैं खुद भी जैसे 2-3 फोन करता हूँ, तो प्रयास करें कि जितने भी मिलने वाले हैं जो गुरु भाई हैं जो ध्यान करते हैं उन लोगों को अपन जोड़े इससे। और वो जब देखते हैं तो क्या है कि आज की इस भाग दौड़ की जीवन में अपन अलग थलग हो जाते हैं, तो कम से कम अपन घंटे भर या पौन घंटे भी अगर इस प्रोग्राम को देख लेते हैं तो रोज अपने को रिफ्रेश एक तरह से हो जाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि सारा एक परिवार मिल रहा है। जी मन ही नहीं करता है कि हम हटे, तो औरों को भी आनंद अपन दे, ऐसा आपका प्रयास रहेगा तो बहुत बढ़िया बात है। जय गुरुदेव। और कुछ कहना चाहें तो? बस आनंद। ठीक है सर, जय गुरुदेव। और भी कोई गुरु भाई अपने अनुभव शेयर करना चाहें, अपने विचार देना चाहें, आमंत्रित है, हैंड रेज करें। ठीक है, दत्ता जी हमारे गुरु भाई हैं, काफी समय से शायद अगर उनके कुछ अनुभव हो तो बताएं कृपया। ठीक है दत्ता जी। बिल्कुल।
बिल्कुल बिल्कुल पीके दत्ता जी गुरु भाई, अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो अपने अनुभव इस मंच पर शेयर करें। हो सकता है वो अभी नहीं हो। और कोई अपनी बात रखना चाहें लिस्ट सूची के अनुसार में, कोई भी देना चाहे, बबीता जी, और कोई नए अनुभव आपके पास हो? दीपेंद्र जी गुरु भाई? जब वैसे बोलना ही अनुभव नहीं है भाई साहब। नहीं है। तो और भी कोई देना चाहे अपने विचार, जो है अपने अनुभव एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे तो हैंड रेज करें प्लीज। ये तनिष्क मीणा जी जुड़े हैं नए, तनिष्क हाँ को बुलाइए। हाँ मीणा जी, गुरु भाई मीणा जी अपने कैमरा और माइक अनम्यूट करें। तनिष्क मीणा गुरु भाई जी, आप कुछ कहना चाहें तो आपका वेलकम करते हैं इस स्टूडियो में। बिल्कुल स्वागत है, बहुत बहुत जय गुरुदेव। चलो वो कहीं शायद अपने से अभी नहीं जुड़ पा रहे हैं या कहीं बिजी हैं। और भी कोई गुरु भाई गुरु बहन अपने विचार रखना चाहे प्लेटफॉर्म पर? हाँ जी, ओम प्रकाश जी गुरु भाई, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? शायद वो भी यहाँ पर अभी इस समय नहीं है। और कोई अपने विचार देना चाहे, अपने अनुभव एक्सपीरियंस या साधना में जो कोई नया बदलाव, ऐसी चीजें अगर देना चाहे, बताना चाहे, मंच के माध्यम से आमंत्रित है। गुरु भाई मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ जी बोलिए। हाँ बिल्कुल। मंत्र जाप ठीक से नहीं जपा जा रहा है तो क्या करनी चाहिए? कहाँ से मंत्र जाप यदि क्या नहीं होता है? हाँ, मंत्र जाप नहीं हो रहा है तो क्या करना चाहिए? कोई गुरु भाई अपने इस प्रश्न का उत्तर देना चाहे जो उपस्थित है? हाँ। यदि साधना में हम मंत्र जप, बिल्कुल और बोलिए सर। और किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है और वो सोच रहा है ज्यादा से ज्यादा जपा जाए मंत्र जा रहा है, और जैसे धीरे जपते हैं तो मन इधर उधर भटक, तेज आवाज में तेज जपते हैं तो वो होता है मतलब अशुद्ध जपा जाता है, और इसके अलावा भी होंठ जीभ तो हिलते ही हैं, कितनी कोशिश कर लो। हाँ जी, स्पीच काम करती है, वो चला के अगर सुनने जपे तो अच्छा जपा जाता है। बिल्कुल बोलिए। हाँ, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव साहब, जय गुरुदेव। मैं कह रहा हूँ गुरुदेव की स्पीच अगर सुनते रहे। आप एक बार अपना माइक और कैमरा दोनों अनम्यूट कर ले तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। कैमरा भी ऑन करें। जय गुरुदेव गुरु भाई। हाँ जय गुरुदेव साहब, जय गुरुदेव श्रीनाथ जी, जय गुरुदेव भाई साहब, जय गुरुदेव। हाँ बोलो। ये भैया तनिष्क बोल रहा है, तनिष्क अपना माइक अनम्यूट करके तनिष्क को बुलाइए, पहले कुछ कह रहा है। हाँ तनिष्क गुरु भाई, तनिष्क जी अपना कैमरा भी ऑन करें और माइक भी अनम्यूट करें, क्या कहना चाह रहे हैं मंच पे बोले। इसकी अनुभूतियां सुनिए, बहुत सुंदर अनुभूतियां इसकी। तनिष्क जी, गुरु भाई तनिष्क जी। हाँ बोलिए। चलिए बोलो। हाँ, माइक और कैमरा दोनों अनम्यूट करके बोले। चलिए कोई बात नहीं, तनिष्क जी को अपन बाद में लेते हैं। पहले श्रीनाथ जी गुरु भाई जो है वो उनसे अपन जानना चाह रहे हैं। जय गुरुदेव। हाँ जी, जय गुरुदेव साहब। गुरुदेव की स्पीच सुने और उस मंत्र को जपने का प्रयास करे, गुरुदेव से प्रार्थना करके, तो वो जपा जा सकता है।
एक चीज और बताइए इन्होंने कि अगर कोई गंभीर बीमार है और वो नाम जप नहीं कर पा रहा है तो उसके लिए अपन क्या गुरुदेव की स्पीच सुने और गुरुदेव से प्रार्थना करे, उसको जपने का प्रयास करे तो हो सकता है गुरुदेव कृपा करते। बिल्कुल, बहुत बहुत बढ़िया। ये थोड़ा मेरा अनुभव है कि स्पीच जब सुनते हैं तो नाम जप भी जपने में ज्यादा आसानी होती है। हाँ बिल्कुल, आपने जो बहुत अच्छी बात बताई कि जब भी कोई अगर गंभीर रोगी है और या तो अबोध बालक है या ज्यादा गंभीर है तो ऐसा कई बार ऐसा अनुभव में आया है कि गुरुदेव का से उनके जो परिजन है वो प्रार्थना करें और उसको साथ बिठा करके और नाम जप ध्यान अपन करते हैं, लेकिन साथ भी बिठा लेते हैं तो भी कई बार ऐसा अच्छा प्रभाव उस पर देखा गया है। और 24 घंटे जो जैसे गुरु भाई श्रीनाथ जी ने बताया कि मंत्र तो की ध्वनि अगर कान में पड़ती है तो निश्चित रूप से, और फोटो हम उसके चारों ओर जहां जहां भी, यहाँ तक कि पेशेंट अगर है तो उसके तकिए के नीचे अपन गुरुदेव का फोटो रख देते हैं तो वहां पर भी वो ऐसा काफी कुछ सकारात्मक परिणाम देखे गए हैं। एक पत्रिका में जो स्पीच होती है ना, जो दर्शन की जानकारी देते हैं गुरुदेव, हाँ वो भी बहुत काम करती है उस समय। हाँ, स्पीच 1 घंटे की जो स्पीच है गुरु भाई, मैंने ये महसूस किया है कि 1 घंटे की जो स्पीच है उस स्पीच को अगर हम पूरा सुन लेते हैं, पूरा पढ़ लेते हैं 2-4 बार अगर पुस्तक में या ध्यान से सुन लेते हैं तो हमारे सारे प्रश्नों के उत्तर उसके माध्यम से मिल जाते हैं। यानी वो ऐसा एक घंटे का ऐसा ग्रंथ स्पीच है। मैं खुद इसको देख रहा हूँ 12-14 साल से कि जब भी कोई समस्या आती है, कोई भी कोई प्रश्न करता है तो उसका उत्तर उन्हें किसी न किसी लाइन में गुरुदेव ने दे दिया है। अब यहाँ पर प्रश्न ये था कि कोई गंभीर है और वो सुन नहीं पा रहा है तो उसको अपन यही करें कि मंत्र सुनाए और उस स्पीच को सुनाए, या जो भी उसके परिजन है उसको लेकर के साथ में बैठे। अपन उसके लिए कोई और भी ये है कि फोटो हमेशा उसके सामने रखें और प्रार्थना करें गुरुदेव से। प्रार्थना तो सबसे बड़ी चीज है। एक पत्रिका में काफी टाइम पहले एक ऐसा अनुभव आया था, आप ये देखिए कि गुरुदेव की फोटो का चमत्कार ऐसा है कि एक गाय जो थी वो दूध नहीं निकलवाती थी। काफी टाइम पहले आया था, मैंने पढ़ा था ये। तो वो गाय के सामने गुरुदेव की फोटो रखी, वो गाय इतनी सहज हो गई कि उसने आराम से दूध धोने के लिए वो तैयार हो गई और घर वाले बहुत खुश हुए। मतलब कैसे कैसे प्रयोग गुरुदेव के इस मिशन में और इसके दौरान होते हैं। तो ये वो ऋषि मुनियों वाला वो जो हमने सुना है कि जो शेर और बकरी एक, जैसे उस दिन बुद्धि प्रकाश जी गुरुभाई ने कहा था कि गौरम घाट में जो है वहां पर एक इस तरह की वो जिसको अपन पानी के लिए चाठी जिसको बोलते हैं, जहां पर पानी पशुओं को पिलाया जाता है, तो वो रखा हुआ है। मैं खुद भी वहां गया हूँ तो वहां पर शेर और बकरी या शेर और गाय सब एक जगह पानी पीते हैं। तो गुरुदेव का जब मंत्र चलता है, गुरुदेव की जो बात चलती है जहां पर भी, तो हमारे सारे ऊंचे नीचे या सारे प्रभाव स्वतः समाप्त हो जाते हैं। हम गुरुदेव की प्रार्थना, गुरुदेव से प्रार्थना करें, मंत्र जाप करें और जो हमारा मिलने वाला है जो रोगी है उसको साथ लेकर के और अगर करेंगे तो सकारात्मक परिणाम मेरे हिसाब से निश्चित रूप से मिलता है। और कोई प्रश्न रखना चाहे या अपने अनुभव रखना चाहे, अभी पहले नाम आया था शायद उनका, वो भी अपनी बात कहना चाहे तो आए, अपने अनुभव शेयर करें। भाई साहब, ये नाम जप के लिए मैं बोलना चाह रहा था कि भौतिक प्रयास जो हम करना चाहते हैं, जैसे गुरुदेव कहते हैं भी नाम जप के लिए आप प्रयास करो, वैसे ही आप अगर हम प्रचार के लिए भी अपना एफर्ट लगाए ना, उससे काफी फायदा मिलता है अपनी आराधना को, तो उससे भी नाम जप तेज होता है। गुरुदेव से प्रार्थना भी करनी चाहिए। हाँ वो बिल्कुल आप कह रहे हो, सही बात है। मैंने आप पहले भी मैंने 2-3 बार दोहराया था। मेरे खुद ने, मैं तो जो गुरुदेव ने दिखाया वो मैं कह रहा हूँ कि जब जब भी मैंने सेवा कार्य किया है मेरी साधना बहुत गति आगे मिली है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। अपन जब भी कोई नए व्यक्ति को 1 बार 2 बार 3 बार जोड़ने का प्रयास करते हैं, बार बार कहते हैं, तो कहीं ना कहीं जो है एक अच्छा रेस्पॉन्स आता है। और कोई गुरु भाई अपनी बात कहना चाहे तो अभी? भाई जब हाँ जी गुरु भाई, हाँ बोलिए। आप अपना कैमरा प्रचार कर पाएंगे। शिव चरण जी अपना कैमरा भी ऑन कीजिए आप। प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा अच्छा, बोलो साहब। लाइट की थोड़ी प्रॉब्लम।
कोई दिक्कत नहीं है। मैं जब ठीक होंगे तभी तो ठीक हो जाएंगे, तभी तो प्रचार कर पाएंगे। एकदम कैसे नहीं ठीक तो है, ठीक हो जाएंगे, पर जब तक गुरुदेव ठीक नहीं करेंगे तब तक दूसरे जाएंगे। जिसको बताएंगे वो पहले ये बोलता है भाई आप तो ठीक हो जाओ, पहले अपनों दूसरों को बताएंगे। नहीं शिवचरण जी, गुरु भाई मैं आपसे कहना चाहूंगा कि गुरुदेव ने इस साधना में ये कहा है कि पहली चीज है अपने को उस मंत्र को जपना है, और मंत्र अगर चलता है तो ध्यान, अगर नहीं होता है तो स्वतः ध्यान हो जाता है, अगर मंत्र कंटिन्यू हमारा हो जाता है तो। लेकिन मंत्र जप और सुबह शाम ध्यान, वो भी 15 मिनट स्टार्टिंग में। उसके बाद अगर 15 मिनट ध्यान अपन सुबह शाम कर रहे हैं तो हमारी कंटिन्यूटी हो जाती है, और 7-8 दिन बाद मंत्र भी स्वतः ही अपने आप चलने लग जाता है। लेकिन उसके बाद भी अगर आपको समय मिलता है अपने घर गृहस्थी के अलावा, या बीमार, आप स्वस्थ हैं, प्रसन्न हैं, आपके अंतर प्रेरणा से करना चाहते हैं तो करें, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। गुरुदेव ने कहा है कि भाई आपको समय मिलता है तो ठीक है, अन्यथा नाम जप और ध्यान तो आपको करना है, वो तो करना ही पड़ेगा, सरेंडर होना ही पड़ेगा, वो चीज है। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि जो भी उनके परिजन हैं वो उसको साथ लेकर के करें। और थोड़ा सा ये तो एक अनुभव है अपने कि अपन कहीं पर भी प्रचार करें या प्रचार का माध्यम बने। वैसे तो गुरुदेव ने कहा है कि मैं कहीं भी किसी से भी कोई भी काम करवा सकता हूँ, हर जगह गुरुदेव जब चाहेंगे तभी होगा, हमारे कहने से, हमारे प्रयास से कुछ नहीं होगा। तो गुरुदेव को साथ रख के, गुरुदेव के सामने रख के अगर हम करेंगे, कई ऐसे पेशेंट भी हैं, आपको ध्यान होगा बुद्धाराम जी बिश्नोई का एक अनुभव आया था, वो खुद हॉस्पिटल में भर्ती थे बॉम्बे, और वो पीड़ित थे, और उन्होंने दूसरे रोगियों को बताया। तो मैं ये नहीं कहता कि वो करें, अपनी क्षमता या अंतर प्रेरणा से ये चीज होती है। साधना अपनी स्वयं की पहले जब करेंगे बढ़ेगी, निश्चित रूप से गुरुदेव हमें दिशा देंगे। तो आप केवल उनसे यही करें कि भाई आप जो ध्यान करें, मंत्र जपें, उसको अधिक से अधिक, जो अगर बीमार है उसको सुनाएं। बाकी आगे जो है गुरुदेव हैं वो स्वयं है, ये चीजें हैं, अपना तो केवल एक प्रचार प्रसार, और जितना गुरुदेव चाहते हैं वो काम करने का है। और कोई प्रश्न हो तो बिल्कुल बोलिए क्षितिज जी। अच्छा नहीं लगा, मैं 3 महीने से कर रहा हूँ, आज जॉब नहीं हुआ मेरे को। हाँ जी, जॉब कर रहा हूँ, आज पर लगता है ना। आप उसकी चिंता न करें। गुरुदेव ने ये कहा है कि प्रचार में, गुरुदेव ने अपने स्पीच में ये कहा है कि आपको केवल नाम जपना है और सुबह शाम ध्यान करना है। अब दृष्टा भाव से देखते जाइए कि क्या होता है क्या नहीं होता है। अपन अगर लोभ करेंगे ना, ये हो रहा है वो हो रहा है, कईयों को ऐसे हैं कि 5-5-7 साल तक जो है अजपा नहीं लगा, लेकिन जब तक अपन सरेंडर नहीं होंगे तब तक हमारी साधना आगे नहीं बढ़ती। तो अपन इन चीजों में नहीं पड़े, अजपा लगा नहीं लगा, आप तो नाम जप करते जाओ बुद्धि के प्रयास से, और ध्यान करते जाओ। ध्यान भी अगर नहीं लगता है कोई बात नहीं, सबकी अलग अलग स्थितियां होती है। हमको अगर ये पहली फीलिंग ऐसी आ जाती है कि गुरुदेव के हम हैं और गुरुदेव हमारे हैं, इट मीन्स यही ध्यान मैं मानता हूं मेरे हिसाब से। कंडीशन है, मंत्र जब तेज आवाज वैसे करते हैं तो फास्ट में तो गलत जपा जाता है, और धीरे करते हैं तो मन भटकता है, तो इसको करते हैं ध्यान देकर। हाँ बोलिए साहब, कोई फोन आ गया था बीच में, डिस्टर्ब हो गया। बिल्कुल बोलिए। मैं पूछ रहा हूँ, मंत्र अगर गलत ठीक रहे, मंत्र जब गलत हो रहा है, क्या कहना चाह रहे हैं? अगर मंत्र जब गलत भी चल रहा है तो उसका रिजल्ट मिलेगा से भी हाँ जय गुरुदेव। मंत्र जप क्या कह रहे हो आप? मैं शिवचरण जी, गुरु भाई, अगर मंत्र जाप अगर गलत जपा जा रहा है तो इसके रिजल्ट मिलेगा क्या? नहीं गलत, देखो ऐसा होता है कई बार, अगर किसी की फिजिकल प्रॉब्लम है, मंत्र तो हम जीभ से जप रहे हैं या मानसिक वाचन किस तरह से कर रहे हैं, पहली चीज तो ये है कि मंत्र को हमको बोलना नहीं है, जपने का नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो गुरुदेव ने कहा है कि जैसे हम बिना जीभ होठ हिलाए मंत्र को पढ़ते हैं किताब को, तो जिन्होंने दीक्षा ले ली वो उस मंत्र को सामने रख ले, या मोबाइल में जो चल रहा है उसको देखता रहे, उसके साथ अंतर्मन से या मानसिक जाप अपन करें। अब पढ़ने के दौरान तो निश्चित रूप से होगा, उच्चारण गुरुदेव करवा रहे हैं, उस उच्चारण को भी अपन सुन सकते हैं। और फिर भी अगर नहीं हो रहा है तो आप तो धारणा रखें, मंत्र गुरुदेव अपने आप ठीक करवा देंगे, हमको उसकी भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
मैं खुद साल भर तक जो है शुद्ध उच्चारण नहीं कर पा रहा था। गुरुदेव ने एक बार बोल दिया, उसके बाद कागज दे दिया, कागज को रख लिया, लेकिन उच्चारण नहीं हुआ। हेलो गुरु भाई। हाँ जी, हाँ बोलिए। नहीं, मेरा क्वेश्चन ये था, अगर मंत्र जाप गलत जपा जा रहा है तो रिजल्ट तो मिलेगा नहीं? ऐसा हो सकता है कि रिजल्ट ना मिले, कम मिले गलत से। गलत नहीं, रिजल्ट पे जाने की जरूरत ही नहीं है ना। अपने को रिजल्ट क्या लेना है ये बताइए। अपने को खुद को तय नहीं है हमारा क्या रिजल्ट है। अपने को गुरुदेव के पे समर्पण होना है। गुरुदेव जो कह रहे हैं उनके अनुसार चलना है। नाम जप और ध्यान, दो चीजें गुरुदेव ने बताई है। आपको नाम जपना है और ध्यान करना है, बाकी की ड्यूटी गुरुदेव की है। गुरुदेव ने कहा मुझ में अगर कुछ क्षमता है तो मैं स्वतः करवा लूंगा। अब परिणाम जांचने वाले हम कौन होते हैं? परिणाम क्या आना है या रिजल्ट क्या आना है? गुरुदेव ने कहा है कि बहुत सारे लोग बीमारी के लिए आते हैं, बहुत सारे लोग अर्थार्जन के लिए आते हैं, लेकिन जो करना है वो गुरुदेव करेंगे, क्योंकि फाइल तो वही खोलेंगे ना। हमारे प्रारब्ध क्या है क्या नहीं है वो चीजें तो बात की है। तो अपने को तो मेन चीज ये कि जब तक हम सरेंडर नहीं होंगे, जब तक समर्पित नहीं होंगे, जब तक गुरुदेव को सर्वे यानी सर्व सर्वा नहीं मानेंगे, ओमनी प्रेजेंट नहीं मानेंगे, आपको केवल दो चीजें जो बताई है गुरु भाई, मैं फिर कहूंगा कि नाम जप और ध्यान। अगर वो मंत्र नहीं जपा जा रहा है कोई दिक्कत नहीं। आप तो पहली बात, जो गुरुदेव नहीं जुड़े उनके लिए भी गुरुदेव ने कहा है कि आप राम राम जपो, कृष्ण कृष्ण जपो, अल्लाह जपो, जैसा जपो। फोटो मेरी देखनी है, आप उसके सामने फोटो रख दीजिए, और जैसे धारणा बनेगी गुरुदेव ध्यान में उसको बता देंगे, मंत्र उच्चारण अपने आप बता देंगे। अपन इस चीज को ज्यादा फोकस नहीं करें। आप अपनी साधना कैसी चल रही है क्या है उस पर भी फोकस नहीं करें। अपने को तो जो गुरुदेव ने कहा है वो करते रहें। रिजल्ट की चिंता नहीं करनी है। रिजल्ट अपन नहीं जांच सकते, रिजल्ट का कोई पैमाना नहीं है साधना में, सबको अलग अलग अनुभव होते हैं। और जो प्रॉब्लम हुई, जैसे किसी को बीमारी मिली है तो उसका भी गुरुदेव बताते हैं कि किस वजह से मिली, क्या प्रारब्ध थे, पिछले जन्म में क्या थे? नहीं नहीं, ये चीजें ये काफी स्टेजेस हैं गुरु भाई, इसमें कोई पता नहीं लगता, ऐसा कुछ भी नहीं है। अपन ने जो अनुभव कहते हैं वो लोगों के सबके अलग अलग होते हैं, और सबकी अलग अलग, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति भिन्न है। हर व्यक्ति, हर जीव भिन्न है, प्रत्येक व्यक्ति का अलग अलग स्तर है। कभी कभी इतना परेशान, इतने वो रहते हैं कि अपन ने किसी का बुरा ही ना कहा हो, फिर ऐसी बीमारी आती है तो अपन ने किसी का जन्म में किसी का बुरा भी नहीं किया, तो वो सोचने में आता है कि ऐसी बीमारी हमें क्यों। देखिए, और भी कोई अगर बताना चाहे तो आमंत्रित है। जैसे गुरु भाई कह रहे हैं कि इस तरह का मामला है, तो कोई बताना चाहे, कोई और बोलना चाहे तो आमंत्रित है कि इनकी समस्या क्या है, किस तरह से कर सकते हैं कि करेंगे। बहुत ज्यादा परेशानी या बहुत ज्यादा ऐसी स्थिति है तो अपन क्या करें। जय गुरुदेव भाई साहब, जय गुरुदेव साहब, बोलिए। भाई साहब, शिवचरण भाई साहब, बात बिल्कुल आपकी जायज है। जब किसी भी बंदे को समस्या होती है तो इस तरह के सवाल बिल्कुल दिमाग में आते हैं। बट आप देखिए, जब अपन ओवरऑल सारी की सारी सिचुएशन, इक्वेशंस, जितने अपने बाह्य एफर्ट्स अपन कर सकते हैं, डॉक्टर्स को दिखा सकते हैं, और हम जब आराधना कर सकते हैं, तो इसमें भाई साहब हमें यही नजर आता है कि जो गुरुदेव ने अपने को विधि और मेथड बताया हुआ है, इसमें अपन ना, आप सेल्फ इवेल्यूशन करें, आप सेल्फ रियलाइजेशन करें इसको, कि मेरी तरफ से मैं इसको कैसे और इम्प्रूव कर सकता हूँ। ये अपने हाथ में होता है। धीरे धीरे जिसे हम बार बार एक वर्ड यूज करते हैं, समर्पण, बार बार एक वर्ड यूज करते हैं, आत्मसमर्पण। बट मैं आपको ये पूरी विश्वास के साथ बोलना चाह रहा हूँ कि इसका सॉल्यूशन केवल और केवल हर स्वयं के पास होता है, बंदे के पास में। तो इस आराधना के लिए जो आपको समस्याएं हो रही है, जो भी आपकी तकलीफ है, जो भी प्रॉब्लम है, उसके लिए अपने को अंदर झांकना चाहिए, और उसके अकॉर्डिंग अपने को जो अपनी आराधना है, जिस लेवल पे है, जो भी आपके कर्म है भाई साहब, आपके कर्म है वो आपके लेवल पे हैं, बट मैं कैसे उसको इम्प्रूव कर सकता हूँ। अपने पास एक साधन मिला है नाम जप और ध्यान का, तो हम अपनी दिनचर्या के अंदर, हम अपने जीवन के अंदर इसका और कितने धीरे धीरे, कितने अच्छे तरीके से, कितना इसका साथ उठा सकते हैं, कितना इसका लाभ उठा सकते हैं, तो हमें गुरुदेव के तरीके में ढलने की कोशिश करनी चाहिए, और एक जिज्ञासु प्रवृत्ति रखते हुए कि मैं इस विधि में बिल्कुल भी नहीं जानता हूँ, मैं बिल्कुल जीरो हूँ। गुरुदेव ने कई बार बोला भी है भाई साहब
या तो आप चैलेंज करके देखो या आप समर्पण करके देखो। तो ये छोटे छोटे तरीके हैं जो शायद हमें नहीं आते इस आराधना में। हमें कोशिश करनी चाहिए कि गुरुदेव के स्पीच बार बार सुन के उनको हम समझने की कोशिश करें। अभी जिज्ञासु हम है, तकलीफ हमें हो रही है, तो भाई साहब हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि धीरे धीरे छोटी छोटी चीजें गुरुदेव की अपन सीखने की कोशिश करें, जिज्ञासु प्रवृत्ति को रखते हुए उसको मैं और कैसे अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाऊं उस चीज को, और वही प्रयास हमें कंटिन्यूस करना चाहिए। और उसके साथ साथ में धैर्य भी रखना चाहिए। जब बहुत सारी समस्याएं भाई साहब जीवन में होती है, उस समय कई बार धैर्य का भी बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि ऐसी अनवांटेड चीजें हम नहीं जानते हैं कि हमारे पे क्या हो रही है या क्या होने वाली है। बट ऐसे बुरे वक्त से हमें गुरु हमेशा बचाता है और एक सही समय आने पे उन सब चीजों से बाहर निकाल देता है। जय गुरुदेव। बिल्कुल गुरु भाई, आपने जो बताई है, जैसे जब भी ऐसी कोई समस्या आती है, कोई बात आती है, तो निश्चित रूप से हम फोकस यही रखें कि सघन मंत्र जाप करें और गुरुदेव से प्रार्थना करें, और साथ ही साथ अगर कोई कहीं हमारे से चूक होती है तो उसके लिए पश्चाताप गुरुदेव से करें, गुरुदेव से कहें गुरुदेव मुझे सही दिशा दें, तो निश्चित रूप से मिलती है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। मेन चीज गुरुदेव ने कहा है कि अगर ये साधना अगर आप करते हैं, साधना हमारी चल रही है, तो इसमें आपको नुकसान कुछ नहीं होगा, बिल्कुल फायदा होगा। फायदा नहीं होगा तो नुकसान भी नहीं होगा। अगर कहीं कमी हो जाती है, हमसे हो जाती है, फिर हमने गुरुदेव ने हमारा हाथ पकड़ लिया तो छोड़ने वाले थोड़े ही हैं गुरुदेव हमको। तो आप विश्वास बनाएं, और ये जो चर्चाएं होती है, गुरु चर्चा जहाँ भी है, तो गुरु भाइयों से भी संपर्क में रहें, ये भी एक अच्छा माध्यम है जिसके द्वारा हमारी ऊर्जा बढ़ती है। हाँ जी डॉक्टर साहब कहना चाह रहे हैं? चौथामल जी। हाँ जी चौथामल जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव साहब, बहुत बहुत जय। हाँ, थोड़ा सा आप कैमरा दूर करो, आप पूरा फेस नहीं आ रहा ना कैमरा। हाँ बिल्कुल। आप जो आपके बाद बोल रहे थे ना, हाँ गुरुदेव के साथ आपका जो दीक्षा हुआ, गुरुदेव आपको दीक्षा दिया, और दीक्षा देने के बाद वो एक कागज में वो लिख के दिया। तो फिर आप नहीं बोला, तो आप बोलिए फिर क्या हुआ? हाँ मैंने ये, अच्छा मेरी बात जो वो थी कि गुरुदेव उस समय एक गुरु मंत्र का पर्चा बांटते थे गुरु भाई उस समय। जैसे पहले गुरुदेव उच्चारण करते थे और उसके बाद पैम्पलेट भी पूरी सभी लोगों को देते थे, और वो एक पैम्पलेट में मंत्र होता था, उसका अर्थ होता था, और वो पैम्पलेट अभी तक भी मेरे पास रखा हुआ है। तो उसको अपन पढ़ सकते हैं, लेकिन उच्चारण तो गुरुदेव ने बताया है, पढ़ के तो सकते हैं, जो मंत्र लिखा है उसका अर्थ भी लिखा है, लेकिन उच्चारण गुरुदेव के माध्यम से होता है। अब आज तो गुरुदेव ने सब जगह सार्वजनिक कर दिया, और उस मंत्र को उनकी आवाज में सुनने के लिए अपने को खूब ऑडियो मौजूद उपलब्ध है, हमारे पास सीडी है, ऑडियो है, बहुत सारी क्लिपिंग है, मोबाइल पे चल रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है, सुन सकते हैं अपन। नहीं, मैं बोलना चाहता हूँ, आप जो बोल रहे थे ये आपके साथ क्या हुआ? वो 1 साल आप बोल रहे थे, 1 साल में आपका अजौपा चालू नहीं हुआ और कुछ हुआ, आप बोल रहे थे। हाँ मैं क्या बोल रहे थे? कह रहा था, बिल्कुल आप जो जानना चाह रहे हैं ना कि यानी साल भर तक जो उच्चारण सही नहीं कर पाया, तो उसमें साधना में मेरे कोई फर्क नहीं पड़ा गुरु भाई। उसमें मैंने भले जो भी जपा, उल्टा सीधा जो भी जपा, कोई दिक्कत नहीं आई। उच्चारण केवल जो एक मात्रा या बिंदी वाला मैटर था, उसमें ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन मेरी साधना 3 महीने स्टार्टिंग की बहुत अच्छी रही गुरु भाई। मुझे ऐसा लगा कि मेरा जीवन दिव्य हो गया है, मुझे कोई कुछ नजर ही नहीं आता था। मेरे को ऐसा लगता था कि घर परिवार सब कुछ कोई मतलब नहीं है, अपन है और गुरुदेव है, मैं हूँ और गुरुदेव है। और मुझे जो है इतना 3-4 महीने काफी ऊंचाइयों पे गुरुदेव ने रखा। मेरी मानसिक स्थिति यानी तनाव खत्म हो गया, प्रसन्नता ही प्रसन्नता नजर आती थी, कोई किसी तरह का। तो वो चीजें साधना में गुरुदेव ने जिस दिन हमको मंत्र दे दिया, हमने सुन लिया, चाहे अपन ने उससे उच्चारण का कोई उसमें मैटर नहीं है, आपकी भावना, आपका समर्पण होना चाहिए। एक पुस्तक में भी आया था, आपको ध्यान हो तो, अपने गुरुदेव की पुस्तक में ही आया था कि एक गुरु भाई ने जो है ध्यान के दौरान गुरुदेव ने उसको दीक्षा दी, ध्यान में उसको मंत्र सुनाया, और बाद में जब गुरुदेव से उसने साक्षात आकर के बैठ करके और जब दीक्षा ली, तो गुरुदेव से उसने कहा, गुरुदेव ये मंत्र तो आपने मुझे ध्यान में पहले ही सुना दिया। तो ये मामला अपना और गुरुदेव का, यानी उस व्यक्ति का शिष्यकार गुरु के मैटर है गुरु भाई इसमें।
मेन चीज तो गुरुदेव ने कहा समर्पण। जब तक आप झुक के डिमांड नहीं करेंगे, जब तक आप अपना समर्पण नहीं करेंगे, मुझे समर्थन नहीं करेंगे, तब तक जो है ये चीज नहीं मिलेगी। अपने को अपना जो पात्र है वो सीधा रखना है, और पात्र सीधा रखेंगे तो गुरुदेव 24 घंटे हमारे ऊपर जो हमारे को जो है अपने सानिध्य में रखते हैं। तो मंत्र का मैटर नहीं है, मंत्र का यूं है कि वैसे तो अब तो सुनाई दे रहा है सबको, लेकिन मैंने ये कहा था कोई फिजिकली कोई है, किसी को सुनने में दिक्कत है, किसी को उच्चारण में दिक्कत है, कोई उच्चारण नहीं कर पा रहा है, तो आप मन में पढ़ लिया, पढ़ना आ गया, उच्चारण नहीं सुनने में आया, तो उसको अपन जो है उनकी लिपि के माध्यम से भी सिखा सकते हैं, उनकी लिपि के माध्यम से दूसरे बधिर वाले हैं उनको बता सकते हैं, तो वो भी पद्धति काम में ले सकते हैं। अन्यथा गुरुदेव की तस्वीर है, गुरुदेव सब उसको सिखा देते हैं जो भी बताना होता है भाई। और कोई? ठीक है, ठीक है, ठीक है। जय गुरुदेव भाई। जय गुरुदेव। और भी कोई गुरु भाई? हाँ हाँ, बोलना चाहते हैं कोई? जय गुरुदेव। हेलो। हाँ, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आपने जय गुरुदेव, आपने वो दिया था ना दिन में सवेरे फोन किया था, मैं मीनाक्षी यादव जी। हाँ, जय गुरुदेव मीनाक्षी जी, बोलिए। आप कैमरा अगर हटाना ऑन करना चाहें तो कर सकते हैं, अगर कोई इश्यू ना हो तो, और वैसे भी बोलना चाहें तो आप अपनी बात रखें। मैंने भैया को फोन किया था, भैया ने उठाया था फोन उस समय। हाँ, मैं पूजा में बैठी। कोई बात नहीं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बोलिए आप। पूजा में बैठी थी तो शाम को चालू करके देखते हैं। बिल्कुल वैसे मैंने मिशन चालू किया है, ये किसकी वजह से, मतलब प्रचार की वजह से? हेलो, आवाज नहीं आ रही? अपन पहले जो, हाँ, पहले अपन पुस्तक के माध्यम से या वैसे गुरुदेव आते थे, मिल जाते थे। अब समय बदल गया, कोरोना काल आ गया, ऐसा समय आ गया, तो ये एक गुरुदेव का की प्रेरणा से ये मंच स्थापित किया है कि अपन ई जो है गुरु चर्चा इंटरनेट के माध्यम से कर सके, एक दूसरे को जान सके। पहले छोटे स्तर पे थे, अब पूरे वर्ल्ड के लोग इस पे जुड़ते हैं, कोई कहाँ से कोई कहाँ से, तो अच्छा फीलिंग होता है। अभी पता नहीं, इन दिनों में कोरोना काल में बहुत से लोगों का ध्यान भी नहीं लग रहा है, बहुत सारे भटक गए। तो परेशानी आ गई, तो लोग ज्यादा परेशान हो गए, ज्यादा इधर उधर मतलब ध्यान जाने लग गया कि क्या का नाम जप ही नहीं चलता, ध्यान ही नहीं लगता है। हाँ, तो मैं यही इसीलिए हो सकता है गुरुदेव ने 2 बार फोन हो सकता है इसीलिए करवाया हो आपके लिए, कि बहुत सारे गुरु भाई गुरु बहनें यहाँ इस मंच पे आ रहे हैं, तो उनके कोरोना काल में काफी साधना में गति मिली है, बहुत अच्छी हुई है, बहुत अच्छे अनुभव हुए हैं, तो गुरुदेव वापस सहेज रहे हैं अपने को एक तरह से, जो अलग थलग पड़ गए हैं। तो मेरा कहना यह है कि अपन जो है 7:30 से और 8:30 बजे तक लगभग 1 घंटा 15 मिनट शुरू में ध्यान करवाते हैं, 7:15 से लेकर 7:30 से 7:45 तक ध्यान करवाते हैं। सामूहिक ध्यान हो जाता है, जैसे 40 जने जुड़ रहे हैं तो एक साथ गुरुदेव की चेतना सभी में एक साथ काम करती है। उसके बाद चर्चा करते हैं शाम के टाइम। हाँ, अभी शाम के टाइम पे। सवेरे भी होता है 5 बजे से लेके 5:30 का या ऐसा कुछ टाइम है, मैंने उस पर डाल रखा है, आपके उस पर देखना मैसेजेस 5:10 से शुरू है शायद, तो सुबह का टाइम निकालो तो सुबह निकालो, और शाम का अगर देना चाहे तो शाम, लेकिन अटेंड जरूर हो। हाँ, अभी हम वहाँ गए मेरी बात। अच्छा, बिल्कुल बोलिए। चिंता के अंदर गए थे तो वहाँ पे ध्यान किया, वहाँ कुछ ऐसा कुछ वो भी नहीं है, पर वहाँ लोगों ने ध्यान किया, आते भी कम ही है लोग बाग, पर वहाँ कुछ ग्रुप है, 2-4 जने बैठे रहते हैं, तो पता नहीं कोई ऐसी कोई खास चर्चा भी नहीं हो पाती वहाँ पे। हाँ, वो ये ऐसा चल रहा है ना कि अभी कोरोना काल में अपन ने पूरी तरह से कार्यक्रम भी नहीं किए और ऐसा हुआ भी नहीं, तो सब अलग अलग टाइम जाते हैं और अपना काम ध्यान करके और आ जाते हैं, है ना, तो ऐसा नहीं है। वहाँ लगता है ध्यान गुरुदेव के, वहाँ पे भी लगता है, मेरा तो घर पे भी लगता है, सब जगह लगता है गुरुदेव का ध्यान, तो सब जगह लगता है। मेरी बात दिनेश जी से भी हुई थी, आप उनसे भी कहें, दिनेश है ना अपने, तो उनसे बात हुई थी, हो सकता है वो एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं कर पाए हो, तो जो भी और भी मिलने वाले हैं उनसे कहें। है ना, इस समय कोरोना काल में बहुत से साधक हमारे मिलने वाले, हमारी सिस्टर, वो आप जाते थे ना पहले उधर दिनेश के यहाँ बुक दे, वो लोग बहुत परेशान। बुक देने जाता था मैं, और मेरे मन में भी आया था 2-4 दिन पहले कि मैं उनसे घर पे जाके मिलूं, लेकिन दिनेश जी से बात हो गई, उनसे पूछा सब ठीक है, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, एक बार अटेंड हो जाएंगे तो पूरी और चीज हो जाएगी,
अब मैं पीके सिंह जी गुरु भाई कुछ बोलना चाह रहे हैं। गुरु भाई मैं इतना ही बोलना चाहूंगा कि गुरु बहन जो बोल रही है कि ध्यान नहीं लग रहा लोगों का, तो मेरा अनुरोध है कि इस प्लेटफॉर्म से वो सारे लोग जुड़े, जितने लोग जिनका मतलब जिनके ध्यान में मतलब कहीं गति रुक गई है, आगे नहीं बढ़ रहा, तो इस प्लेटफॉर्म से जुड़े। हाँ, मैंने भी यही कहा है। मेरा ये पर्सनल अनुभव है, जब से मैं जुड़ा हूँ मेरे ध्यान को गति मिली है गुरु भाई, और उसकी मैं कितनी सराहना करूँ जी। मैं हाल ही न्यूज आई थी, उसमें भारत में 23 लाख लोग पीड़ित होते हैं एड्स से हर साल। हाँ जी 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 23 लाख। आपके तमिलनाडु में 2 लाख, आपके तमिलनाडु में 2 लाख, और विश्व मुझे नहीं पता, लोग हर साल पीड़ित होते हैं। आप अपना ये बंद कर दो। लाइट तो नहीं जला रखी, लाइट तो बंद करी क्या है? लाइट यूज करते हुए शूट करके और बोलेंगे जो गुरुदेव का जो भजन चल रहा है, अपन भजन बाद में सुन लेंगे। अभी जो गुरु चर्चा चल रही है तो अपन गुरु चर्चा करें अभी इस समय, और समय भी लगभग हो गया है। तो और भी कोई? हाँ बिल्कुल, पीके सिंह जी बोलिए। नहीं, बस इतना एक बार और मेरी एक बार और रिक्वेस्ट है सारे गुरु भाइयों से कि दिल्ली के अगल बगल जितने लोग हैं उस प्रोग्राम की फिर मैं एक बार और सूचना देना चाहूंगा। दिल्ली में सोमवार से शुक्रवार तक 11 बजे से 2 बजे के बीच में गुरुदेव का प्रोग्राम होने जा रहा है। जितने भी गुरु भाई हैं दिल्ली के अगल बगल, जितने लोग जुड़ना चाहते हैं उस प्रोग्राम से जुड़े, और हमारे रंगलाल जी भाई जी का फोन नंबर से उससे संपर्क करें। बिल्कुल, ये सूचना सभी को प्रसारित हो जाएगी और अपन ग्रुप में भी डाल देंगे। अब मैं गुरु भाई नागरदास जी हिंगू से निवेदन करूंगा, समय भी हो गया है, हम इस सेशन को गुरुदेव के चरणों में समर्पित करेंगे और सुबह फिर मिलेंगे। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। आपने क्यों जय दबाया? गुरुदेव जोशमल जी, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।